Hello kids, today we are going to start with chapter number 2, Power Play of Ganit Prakash class 8, new NCERT textbook. In this chapter we are going to study about the role of powers. In our earlier chapter which was chapter number 1, that was a square and a cube, वहाँ पे हमने दो टाइप के powers पढ़े थे. So can you name those powers? They are a square and a cube. स्क्वायर का मतलब क्या होता है? व्हेन यू मल्टीप्लाई अ नंबर बाय इटसेल्फ ट्वाइस एंड व्हेन यू मल्टीप्लाई अ नंबर इटसेल्फ थ्राइस इज कॉल्ड एज अ क्यूब. सो वी यूज टू राइट इज a टू द पावर ऑफ 2, इसको a स्क्वायर कहते थे, और a रेज टू द पावर ऑफ 3, इसको a क्यूब कहते थे. अब इसी के और वर्जन्स को हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं. एक्सपीरियंसिंग द पावर प्ले. एन इम्पॉसिबल वेंचर. टेक अ शीट ऑफ पेपर as large a sheet as you can find, fold it once, fold it again and again. How many times can you fold it over and over? Etsu says, I heard that a sheet of paper can't be folded more than 7 times. Roxy replies, what if we use a thinner paper, like a newspaper or a tissue paper? Try it with different types of paper and see what happens. So here the chapter begins with a activity. इस एक्टिविटी में क्या करना है? एक शीट ऑफ पेपर लेना है. जितनी बड़ी शीट आपको मिल सकती है आपको उतनी बड़ी शीट लेना है और उसको फोल्ड करते जाना है. आप पहले एक बार फोल्ड करेंगे, फिर उसको दोबारा से फोल्ड करेंगे एंड यू कीप ऑन फोल्डिंग अंटिल इट इज पॉसिबल फॉर यू टू फोल्ड. एंड देन दे आर आस्किंग हाउ मेनी टाइम्स कैन यू फोल्ड इट ओवर एंड ओवर. सो एत्सु क्या बोलती है कि जो शीट ऑफ पेपर है उसे नहीं लगता कि वी कैन फोल्ड इट मोर देन 7 टाइम्स. बट रॉक्सी सेज दैट इफ वी यूज अ थिनर पेपर देन, सो दे आर हैविंग अ कॉन्वर्सेशन कि कितनी बार कर सकते हैं. तो आपकी ऑब्जर्वेशन क्या है? अगर हम एक थिकर पेपर लेते हैं उसको हम ज्यादा बार फोल्ड कर सकते हैं कि थिनर पेपर को? सो ऑब्वियसली इफ यू टेक अ थिनर पेपर एंड कीप फोल्डिंग इट, इट इज इजिली फोल्डेबल और आप ज्यादा बार फोल्ड भी कर पाएंगे. So you have to try it with different types of paper and see that what happens. If you can fold the paper 46 times, it will be so thick that it can reach the moon. What? That's crazy. Just 46 times? You must have ignored several zeros after 46. Well, why don't you find out yourselves? तो यहाँ पे एक डिस्कशन हो रहा है कि अगर एक शीट ऑफ पेपर को हम फोल्ड करें and if we can fold it 46 times, so the person is saying it can make a distance which is equivalent to the distance of the moon from the earth. मतलब इतना ज़्यादा उसका thickness हो जाएगा अगर हम 46 times एक पेपर को fold कर दें that we can reach the moon. So say you can fold a sheet of paper as many times as you wish. What would its thickness be after 30 folds? Make a guess. तो आपको एक वाइल्ड गेस करना है कि क्या आप 30 टाइम्स जब पेपर को फोल्ड करते हैं तो आपका जो थिकनेस होगा पेपर का वो क्या हो जाएगा. सो फर्स्ट ऑफ ऑल इन दिस क्वेश्चन आपको एक बात ये ध्यान रखनी है कि आपको ओरिजिनल थिकनेस ऑफ पेपर पता होनी चाहिए, तभी आप अंदाजा लगा सकते हो कि आफ्टर 30 फोल्ड्स उसकी थिकनेस क्या होगी. देन लेट अस फाइंड आउट हाउ थिक अ शीट ऑफ पेपर विल बी आफ्टर 46 फोल्ड्स. And here we are assuming that the thickness of the sheet is 0.001 centimeter. So now they have taken a sheet of paper whose thickness is 0.001 centimeter and we are going to check that how much thick it becomes after 46 folds. So the following table lists the thickness after each fold. Observe that the thickness doubles after each fold. So what was the original thickness? Original thickness was 0.001 centimeter. इस thickness की हमने शीट ली है. अब हम इसको fold करना शुरू करते हैं. So after the first fold, the thickness will become double. So 0.001 times of 2 will give you 0.002 centimeters. तो यहाँ पे fold दिया हुआ है, कौन से fold पे कितनी thickness हो रही है. Again after the second fold, thickness वापस से double हो जाएगी. फिर थर्ड फोल्ड पे वापस से 0.004 टाइम्स ऑफ 2, सो 0.008 सेंटीमीटर्स. एंड एवरी फोल्ड में आपको उसको 2 से मल्टीप्लाई करना है प्रीवियस थिकनेस को.
सो फोर्थ फोल्ड का दिया है, देन फिफ्थ फोल्ड इट वुड बी 0.032 सेंटीमीटर्स, देन सिक्स्थ फोल्ड, सेवेंथ फोल्ड, एट्थ फोल्ड, नाइन्थ फोल्ड. अब आप टेंथ फोल्ड में देखो, जब आप 0.512 सेंटीमीटर का डबल करोगे तो इट विल बिकम 1.024 सेंटीमीटर्स. ओके, देन 11th फोल्ड में 2.048, देन 4.096 एंड सो ऑन. 13th फोल्ड, 14th, 15th, 16th और 16th फोल्ड के बाद जब आप इसकी थिकनेस डबल करोगे तो इट विल बिकम 131 सेंटीमीटर. यहाँ पे आप एक साइन देख रहे हैं, कैसा साइन लगा हुआ है? वो इक्वल्स टू साइन नहीं है. इफ यू ऑब्जर्व इट केयरफुली, इट इज नॉट एन इक्वल्स टू साइन, इट इज अ साइन लाइक दिस, एंड दिस साइन रेफर्स टू अप्रोक्सीमेटली. मीन्स हमने एग्जैक्टली उसको ट्वाइस नहीं किया है, हम अब एक अप्रोक्सीमेट वैल्यू लिख दी है, दैट इज 131 सेंटीमीटर. Why so? Because as you keep on multiplying, the decimal places after the numbers will become huge. So we are rounding it off to give an approximate answer. Estimation एक हमने ले लिया. So we use a sign of like this to approximate the values to indicate approximately equals to. So this is approximately equals to sign. After 10 folds, the thickness is just above 1 centimeter. So we initially started with 0.001 centimeter और 10th fold के बाद thickness कितनी हो गई? 1.024 centimeter, right? Which is a slight above 1 centimeter. After 17 folds आपको क्या दिख रहा है? The thickness is about 131 centimeter. And 131 centimeter is around 4 feet. So a little more than 4 feet. Now, what do you think the thickness would be after 30 folds, 45 folds? Make a guess. तो आप देख रहे हो कि कैसे thickness कितना ज़्यादा बढ़ रहा है. You initially started with 0.001 सेंटीमीटर एंड 10 folds के बाद 1.024 सेंटीमीटर है. अगर आप इसका कंपैरिजन भी करोगे तो अप्रॉक्सीमेटली 1000 टाइम्स इंक्रीज हो गई थिकनेस. इफ यू मल्टीप्लाई 0.001 विथ 1000 आपको क्या मिलता है? 1 सेंटीमीटर मिल जाएगा. तो योर थिकनेस इज इंक्रीज 1000 टाइम्स. और उसके बाद आप जब 17th फोल्ड पे गए तो 131 सेंटीमीटर हो गई, है ना. दैट मीन्स कितनी बार इंक्रीज हो गई? फ्रॉम 10 to 17 फोल्ड इट इंक्रीज बाय 131 टाइम्स अप्रॉक्सीमेटली, राइट. सो कैन यू इमेजिन व्हाट विल बी द थिकनेस आफ्टर 30 folds, 45 folds? आपको एक गैस करना है. सो 17th फोल्ड में अप्रॉक्सीमेटली 131 सेंटीमीटर हो गया था. यहाँ लिख लेते हैं 17th फोल्ड के बाद जो थिकनेस थी दैट वाज अप्रॉक्सीमेटली 131 सेंटीमीटर्स. नाउ आफ्टर 18th फोल्ड अगेन ट्वाइस ऑफ 131 विल गिव यू 262 सेंटीमीटर्स. देन 19th फोल्ड 524 सेंटीमीटर्स. अब आप 20th फोल्ड में जब इसको डबल करोगे तो इट विल बिकम अराउंड 1000 सेंटीमीटर्स, राइट. और आप उसको कन्वर्ट कर दोगे मीटर्स में, सो इट वुड बी 10.4 मीटर्स. देन 21 फोल्ड्स का मैंने लिख दिया है यहाँ पे, इट वुड बी 20.8 मीटर्स. देन फॉर 22nd फोल्ड 41.6. 23rd फोल्ड के बाद 83.2 मीटर्स. देन 24th फोल्ड, then 25th fold, 26th fold. So every time we are just multiplying the thickness by 2. So after 26 folds, the thickness is approximately 670 meter. Burj Khalifa in Dubai, the tallest building in the world, is 830 meters tall. So when you are folding the paper whose original thickness was 0.001 centimeter, जब आपने उसको 26 बार 26 times fold कर दिया तो उसकी thickness 670 meters के approximately आ गई. और जो हमारे वर्ल्ड की टॉलेस्ट बिल्डिंग है विच इज इन दुबई, whose name is बुर्ज खलीफा, उसकी हाइट 830 मीटर टॉल है. तो आप इमेजिन कर पा रहे हो कि जस्ट आफ्टर 26 folds of a paper you are reaching to a height of about 670 meters, which is close to the tallest building in the world. So अब आगे बढ़ते हैं. 27th fold के बाद आप जब इसका ट्वाइस करोगे तब हम किलोमीटर्स में लिख रहे हैं, राइट, बिकॉज बहुत ज़्यादा वैल्यू बढ़ गई है. सो 1.3 किलोमीटर्स, देन 2.6 किलोमीटर्स,
देन 29 फोल्ड्स के बाद 5.2 किलोमीटर्स, 30 फोल्ड्स के बाद 10.4 किलोमीटर्स. So after 30 folds, the thickness of the paper is about 10.7 kilometers. मेरा 10.4 इसलिए आया है because मैं इन्हीं की approximate value से आगे बढ़ रही हूँ, पर यहाँ पे जो है this is more close to the original values. The typical height at which the planes fly, and this is the height, 10.7 kilometers is around the height at which the planes fly. The deepest point discovered in the oceans is the Mariana Trench with a depth of 11 kilometers. और जो deepest ocean में जो deepest point है, it is in the Mariana Trench, जिसकी भी depth is about 11 kilometers. Now continuing further, तो 31 fold के बाद 20.8 kilometers and so on. I have written all the values, 33 folds, 34, 35 और आप ऐसे करते करते आप थिकनेस बढ़ती जा रही है, देखते जा रहे हैं. सो लेट्स सी कि 40 फोल्ड के बाद जो थिकनेस है दैट इज अप्रॉक्सीमेटली 10,649.6 किलोमीटर्स. यहाँ पे सारे यूनिट्स अब किलोमीटर्स में है. देन 41, 42, 43, 44 एंड 45. सो 45th फोल्ड के बाद जो डिस्टेंस है दैट इज अप्रॉक्सीमेटली 3,40,787.2 किलोमीटर्स. तो अगर हमें 46th फोल्ड में निकालना है, इसको भी हम मल्टीप्लाई कर देंगे 2 से. सो व्हेन यू मल्टीप्लाई विद 2 यू विल गेट 6,81,574.2 किलोमीटर्स एंड दिस इज एन अप्रॉक्सीमेट डिस्टेंस. तो आप इसे राउंड ऑफ भी कर सकते हो, तो अप्रॉक्सीमेटली क्या हो जाएगा 7 लाख किलोमीटर. इट माइट बी हार्ड टू डाइजेस्ट द फैक्ट दैट आफ्टर जस्ट 46 फोल्ड्स द थिकनेस इज मोर देन 7 लाख किलोमीटर्स. दिस इज द पावर ऑफ मल्टीप्लिकेटिव ग्रोथ, also called exponential growth. Let us analyze the growth. We have seen that the thickness doubles after every fold. आप देख रहे हो how much change is happening, how much the thickness is increasing from 0.001 centimeter to approximately 7 lakh kilometers in 46 folds. So this is called as the multiplicative growth or the exponential growth, जिसमें बहुत heavily changes आते हैं. So let us analyze now. So after fold 4 जो thickness थी 0.016 सेंटीमीटर थी, फिर 5th fold के बाद 0.032 सेंटीमीटर्स थी, fold 9 के बाद 0.512 सेंटीमीटर्स, 1.024 सेंटीमीटर after 10th fold. So notice the change in thickness after the 2 folds. By how much does it increase? So after 3 folds the thickness increases 8 times. 2 times of 2 times of 2, right? So if you see 0.016 इसको मल्टीप्लाई किया 2 से तो आ गया 0.032 और फिर आपने जब दोबारा से इसको 0.032 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो आपका आया 0.064 सेंटीमीटर. This was the thickness in 4th fold, this was the thickness in 5th fold and this is the thickness in 6th fold, right? So after 3 folds the thickness increases 8 times. 8 times increase हो रहा है. Check if that is true. Similarly from any point the thickness after the 10 folds increases by 1024 times. 2 multiplied by itself 10 times. आपको अगर याद है तो ओरिजिनल थिकनेस 0.001 सेंटीमीटर था और आफ्टर 10th फोल्ड जो थिकनेस है वो कितना आ गया था 1.024 सेंटीमीटर. अगर आप निकालो ये कितने टाइम्स इंक्रीज हो गया तो लेट्स डिवाइड 1.024 सेंटीमीटर बाय 0.001 सेंटीमीटर. डेसिमल्स रिमूव कर सकते हैं बाय मल्टीप्लाइंग विथ थाउजेंड्स. सो अप्रॉक्सीमेटली 1024 टाइम्स इंक्रीज हुई है थिकनेस. एक्चुअली दिस इज द एग्जैक्ट वैल्यू और 1024 का मतलब होता है कि जब आप 2 को मल्टीप्लाई करो कितने बार 10 टाइम्स. ठीक है, 2 इज बीइंग मल्टीप्लाइड हाउ मेनी टाइम्स 10 टाइम्स, राइट? तो जब हमने पढ़ा था कि 2 को 2 बार मल्टीप्लाई करते थे तो 2 स्क्वायर होता था. नाउ व्हेन वी मल्टीप्लाई 2 10 टाइम्स इट विल बिकम 2 to the power of 10, right? So that means that every 10 folds, after every 10 folds the thickness is increasing by 2 to the power 10 times or 1024 times. So 0 to 10 thickness increase अगर आपको निकालना है so you'll subtract the thickness at the 10th fold.
एंड द थिकनेस एट द फर्स्ट फोल्ड, तो 1.023 सेंटीमीटर का चेंज आया है और इंक्रीज कितने टाइम्स हुई है 1024. So to get the factor by which it has increased, you are going to divide the thickness at the 10th fold by the thickness at the first fold. So this is the increase. This is the times it has increased. Now 10 to 20 centimeters में वापस से 10th fold में आप देखोगे तो 10.485 ये 20th fold की वैल्यू है और 10th fold में 1.024. So 10.474 मीटर्स का चेंज आया और जब आप इसको डिवाइड करोगे तो अगेन अ फैक्टर ऑफ 1024, दैट मीन्स इट हैज अगेन इंक्रीज 2 to the power 10 टाइम्स और 1024 टाइम्स. 20 to 30 टाइम्स में भी डिस्टेंस के में अगर कैलकुलेट करोगे तो 10.726 किलोमीटर्स और अगर नंबर ऑफ टाइम्स निकालोगे कितने टाइम्स इंक्रीज हुआ है, सो 1024 टाइम्स. 30 to 40 के केस में 10,984.2 किलोमीटर्स तो इंक्रीज हुई है थिकनेस में एंड अगेन द नंबर ऑफ टाइम्स इट हैज इंक्रीजेस 1024. So just by looking at this activity we can imagine what is the power of the exponents. कितने ज़्यादा magnificent changes आ सकते हैं because of the exponential growth. So with this we finish our topic 2.1 over here, and in our next video we will continue our topic 2.2 and explore this chapter further. Thank you.